इधर बात मुंह से निकलेगी, उधर दिल में उतरेगी। अगर तो सारे ही सच्चे होते तो अल्लाह मजाक कर रहा है। फर्ज करें ये जो मेरे सामने मजमा बैठा हुआ है, आप बैठे हो, अल्लाह सलामत रखे, अगर ये सारा मजमा होता सिल्ला वाली से, टोटल सारे सिल्ला वाली से, तो मैं कहता भाई जो सिल्ला वाली वाले हैं ना इधर आ जाए, तो आपने कहेंगे हजरत जी इधर क्या आए, सारे सिल्ला वाली ने। बोलो यार, अगर मजमा होता मिक्स, कोई सिल्ला वाली से, कोई सुबागा से, कोई सरगोदा से, कोई साहिवाल से, कोई बेरा से, अगर तो मजमा होता मिक्स तो मिक्स मजमे को मैं कहता भाई तुम में से जो सिल्ला वाली से हैं इधर आ जाएं। हजरत जी एक जुमला कहने लगो, वो मजमा था मिक्स। ओए होए होए, मिक्स मजमे को अल्लाह ने कहा सुनो, जो सच्चे हैं ना उनके साथ हो जाओ। इसका मतलब अल्लाह ने कहा अल्लाह से डरो, तो डरना उसी को चाहिए जो सच्चों के साथ नहीं। बोलो यार हम क्यों डरे? इस बात पे हम नहीं डरेंगे। हाँ जो गफलतें होती हैं उससे डरते हैं, खशियत में अल्लाह से डरेंगे, 1000 बार डरेंगे। इस मामले में नहीं डरेंगे, क्यों? हम सच्चों के साथ हैं। वो डरे तो वो ना जिसके हाथ में सच्चों का दामन नहीं झूठों का है। हमें डरने की क्या जरूरत है? हमारे हाथ में तो दामन ही सच्चों का है। एक जुमला मैंने देना है, अब बड़ी खास बात है। जो पहले दर्जा का सच्चा होता है, अरबी में उसे कहते हैं सादिक। शाह जी कदम चूम के, जो सादिक से बड़ा सच्चा हो उसे कहते हैं सिद्दीक। जो सिद्दीक से बड़ा सच्चा हो, यानी लास्ट बाउंड्री, यानी एक्सट्रीम है सच्चाई की, बॉर्डर, उससे आगे कोई सच्चा नहीं हो सकता, उसे कहते हैं सिद्दीक अकबर। जागो जरा, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब आप बड़ाई की बात करते हैं, बड़ाई की, तो आप कहते हैं अल्लाह अकबर। इसका क्या माना है? अल्लाह, इसका मतलब अल्लाह से ऊपर कोई बड़ा नहीं ना। अकबर आ गया तो बड़ाई की एंड, यहां आ गया सिद्दीक अकबर तो सदाकत की एंड। इससे ऊपर कोई सच्चा नहीं। आप आओ मेरी तरफ। अहले सुन्नत की हमारी 6 किताबें जिनको हम सिया सित्ता कहते हैं। सिहा सही की जमा है, सित्ता अरबी में कहते हैं 6 की अदद को, यानी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा। अब मेरी तरफ आओ। सारी दुनिया आपकी फिंगर टिप्स के नीचे है। अभी गूगल पे लिखो, जिसके पास 4G है, गूगल पे लिखो इब्ने माजा / हदीस नंबर 120, दारुसलाम और रियाज, सऊदी अरब की छपी हुई किताब। वो जागो यार, यानी सियासत्ता की, फिर इमाम नसाई ने से लिया। वो मैं किससे नहीं सुना रहा, जरा बात मेरी पूरी होने दे। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, यानी इमाम नसाई ने भी लिया, इब्ने माजा ने भी लिया। और आगे चलें, हमारे यहां इमाम बुखारी को और मुस्लिम को कहा जाता है शेखैन, यानी इनको कहा जाता है चोटी के मुहद्दिसीन है। और जो शेखैन के शेख है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। और इमाम अहमद बिन हंबल भी इस हदीस को अपनी किताब फजाइले सहाबा में लेके आए। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 993। और ये इमाम अहमद बिन हंबल, और आसान कर देता हूं, सुन्नियों में हजूर गौस पाक को पीरां दा पीर कहते हैं। पीर दस्तगीर 11वीं वाली सरकार, जो हजूर गौस पाक के फिक्र के इमाम है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। बोलो यार, अहले सुन्नत में मेरे पास ना इससे बड़ा कोई इमाम है, ना इससे बड़ी कोई हदीस की किताब है। 25 से ज्यादा अहले सुन्नत की कुतब के रेफरेंसेस दे रहा हूं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, मैं वक्त बचा रहा हूं। और उम्महातुल कुतब दे रहा हूं, कामों की लिखी किताबें नहीं दे रहा, जिन पे मदार है पूरी सुन्नियत का, वो किताबें दे रहा हूं। हजरत इब्ने अब्दुल्ला असदी, अब्बाद इब्ने अब्दुल्ला असदी रिवायत करते, कहते इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर था। जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर, मौला अली अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए। वो कहते मैं भी आगे बैठा हुआ था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे जलवा फरोज होते ही अपना इंट्रोडक्शन करवाया, यानी अपना तारफ करवाया, मान नाना के मैं कौन हूं। वो जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्दो सना के बाद जो खुतबा दिया, सुनाऊं? बोलो। आप कहते हजरत काला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आना अब्दुल्ला। वो लोगों सुनो, मैं अली अल्लाह का बंदा हूं, यानी अल्लाह की तौहीद से बात शुरू की। अली अल्लाह नहीं, अल्लाह का बंदा है।
अल्लाह का, व अखू रसूल ही, और अल्लाह के रसूल का भाई हूं। जागो यार, तारफ करो आ रहे। ये शरफ सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम के पास है। तरसती है जुबान मेरी, न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैंने एक नुक्ता समझाना है। मौलवी जी, वो जिनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल नबी अली भाई भाई कहे, वो जिनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल नबी अली भाई भाई कहे, उनको भाई भाई कहने से तो तेरी जुबान पे छाले पड़ जाए, और जो किसी भी जेहत से, किसी भी रुख से, किसी भी डायमेंशन से, किसी भी पहलू से अली का भाई लगता नहीं, दिखता नहीं, उसे तू सरेआम कहता है कि फुला इब्ने फुला अली का भाई। ओए ना, अली के भाई का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद के भाई का नाम अली है। ओए होए होए होए, अली और नबी भाई भाई इसलिए हैं, अली का वही भाई होगा जिसका शजरा तैयबा होगा, हसब नसब एक होगा। और कहां शजरा तैयबा मौला अली, और कहां शजरा खबीसा, कहां अली हक का इमाम, और कहां वो बातिल के पैरोकार। ना, तू ढूंढता ढूंढता मर जाएगा, तुझे अली का भाई मोहम्मद और मोहम्मद का सिर्फ अली नजर आएगा। और आगे तीसरा जुमला, ये दो जुमले इरशाद फरमा के हजरात, तीसरा जुमला सुनो। अहले सुन्नत की 75 किताबें, काल अली इब्न अबी तालिब आना अब्दुल्लाह है व अखू रसूल ही व अना सिद्दीकुल अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाबन। और अली की शान सिद्दीकियत के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो, एक हैदरी की ललकार सुनो। मेरे मौला फरमाते हैं, दुनिया का सिद्दीक अकबर, दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा मैं हूं, जो मेरे बाद सिद्दीक अकबर का दावा करे। दुनिया का कूड़ा और झूठा हो सकता है, सिद्दीक अकबर नहीं हो सकता। ओए होए, ओ यारो, सुन्नियत दे रहा हूं मैं आपको, ओ सुन्नियत दे रहा हूं। अगली बात सुन लो, ये मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं, जाओ कोई अपने कब्रों से बड़े भी निकाल के ले आए। पूरी दुनिया में चैलेंज करने लगा हूं, आदम से लेके आखिरी उम्मती तक, पाक मोहम्मद के बाद पूरी कायनात में एक ही बंदा है जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर कहा है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। लो जी, कोई ज़ईफ रवायत भी ले आएगा ना शाह जी, मेड इन दमिश्क ले आए, वो मेड इन शाम ले आए, कामों की और घर से गढ़ के ले आए। जाओ चैलेंज है, मैं वो भी कबूल कर लूंगा। कोई ज़ईफ रवायत भी लाए कि हजूर ने किसी को कहा हो कि ये सिद्दीक अकबर है। मैं बात सिद्दीक अकबर की कर रहा हूं। मौलवी साहब आपके पास हदीस की किताब लेके आ जाए, ऐ देखो जी, हजूर ने फरमाया था ये सिद्दीक है, ये सिद्दीक है, ये सिद्दीक है। मैं बात सिद्दीक की नहीं कर रहा, सिद्दीक सबसे बड़े सिद्दीक की। ओ भैया, मेरे मुस्तफा के वो सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, कुरान पढ़, वो सारे सिद्दीक हैं, वो सारे। चलो अगली कर लो, मैं और आप भी सिद्दीक हैं। आप परेशान हो गए, मैं कुरान की नस देता हूं, सूरह अल हदीद पढ़े। काल अल्लाह तबारक व तआला फी कलामिल मजीद व फुरकानिल हमीद वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। वो अल्लाह का कुरान यार, कहो इसको भी ज़ईफ। अल्लाह कहता है जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसके रसूलों पे, जी मौला, वो सारे सिद्दीक हैं। किबला, आप अल्लाह को मानते हैं? भैया सिद्दीक दे बाबा जी, आप अल्लाह को मानते हैं, रसूलों को सिद्दीक, अल्लाह को मानते हैं, रसूलों को सिद्दीक।
अल्लाह को मानते, रसूलों को। सिद्दीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिद्दीक, दाऊद अलैहिस्सलाम सिद्दीक, नूह अलैहिस्सलाम सिद्दीक, हारून अलैहिस्सलाम सिद्दीक, मूसा अलैहिस्सलाम सिद्दीक, याहिया अलैहिस्सलाम सिद्दीक, जकरिया अलैहिस्सलाम सिद्दीक, यूसुफ अलैहिस्सलाम सिद्दीक, यूनुस अलैहिस्सलाम सिद्दीक, ईसा अलैहिस्सलाम सिद्दीक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिद्दीक, इस्माईल अलैहिस्सलाम सिद्दीक, इसहाक अलैहिस्सलाम सिद्दीक। चलो वो नाम लेता हूं जिसकी तकलीफ ना हो। हजरत बिलाल सिद्दीक, हजरत सलमान सिद्दीक, अबू सईद खुदरी सिद्दीक, हजरत जाबिर सिद्दीक। पाया आदम से लेके आखिरी मोमिन तक सारे हैं सिद्दीक, लेकिन पाक मोहम्मद के बाद जो सिद्दीक अकबर है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। मैं कुरान से नस देता हूं, हो सकता है कुछ लोग परेशान हो गए। अल्लामा साहब ने कहता नबी भी सिद्दीक ने, नबी भी सिद्दीक अकबर ने। अच्छा कुरान पढ़ लेते हैं, कुरान से बड़ी हमारे पास है कोई दलील, अथॉरिटी यार। कुरान फुरकान है, सुल्तान है, अथॉरिटी है कुरान। सूरह मरियम पढ़े, आयत नंबर 41, 41, 4:1। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम। हबीब किताब में इब्राहिम का जिक्र करें। बोला क्या करें, इन्नहू काना सिद्दीकन नबिय्या। जागो यार, बेशक इब्राहिम सिद्दीक नबी थे। कौन से नबी? सिद्दीक अकबर नबी, सिद्दीक नबी। अच्छा आगे चला जाए, आयत नंबर 56 पे चले जाए। वज़्कुर फिल किताब इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। सोनिया किताब में इदरीस का जिक्र करें, बेशक वो भी सिद्दीक नबी थे। क्या सिद्दीक अकबर? यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि ये सिद्दीक हैं, तो पता चला मैंने बात कच्ची नहीं की। आदम से लेके आखिरी उम्मती तक, मोमिन तक, पाक मोहम्मद के बाद सिर्फ एक ही ज़ात सिद्दीक अकबर है जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अगली बात, हो सकता है कि मेरे जाने के बाद कोई शाह जी को कहे कि ठीक बात है, ये रवायत है हमारी किताबों में, लेकिन ये मौला का फरमान है ना, मौला फरमा रहे हैं ना मैं सिद्दीक अकबर हूं, नबी ने तो नहीं ना कहा। चलो अली की नहीं ना मानते, नबी की मान लो। मैं अहले सुन्नत की 75 किताबें देता हूं, लेकिन ऐसी किताब देता हूं जो हर सुन्नी के घर में होती है। इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी की रियादुन नज़रा, अशरा मुबशरा पे लिखी है उन्होंने किताब यार, हर सुन्नी के घर में मौजूद है वो किताब। उसके सफ़ा नंबर 53 पे बेरूत लबनान का नुस्खा छपी किताब, ये हदीस मौजूद है। इब्ने असाकर ने तरीक दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 256 पे इस हदीस को लिया। खतीब बगदादी ने तरीक़ बगदाद में इस हदीस को लिया। इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद में इस हदीस को लिया। इमाम हिंदी ने कंजुल उमाल में इस हदीस को लिया। 75 से ज़ायद अहले सुन्नत की कुतब में ये हदीस मौजूद है। अब आओ मेरी तरफ, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी। और सीना ठंडा नहीं हुआ अबू ज़र का नाम सुन के। और सहाबा के नाम पे सेमिनार करने वालों, सहाबा के नाम पे मदारस के नाम रखने वालों, मसाजिद के नाम रखने वालों, सहाबा का उर्स मनाने वालों, मनाओ, हम कब रोक रहे हैं? लेकिन तुमको अबू ज़र गिफ़ारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुजर इब्ने अदी क्यों नजर नहीं आते? तुमको मीसम तमार क्यों नजर नहीं आते? तुमको अम्मार इब्ने यासर क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुज़ैफा बिन यमान क्यों नजर नहीं आते? तुमको जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत मिक़दाद क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत सलमान क्यों नजर नहीं आते? ये इसलिए नजर नहीं आते मौलवी जी, नबी के सहाबी थे, अली के गुलाम थे। और यार ते कोई गल ना हुई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मामा भी तेरी मर्जी दिया, ए विचों विचों ना मन। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी पहली खेप के सहाबी हैं, पहले रैंक के सहाबी हैं, पहले स्केल और दर्जे के सहाबी हैं। और कोई फतह मक्का पे कलमा पढ़ने वाले नहीं। एक जुमला ना कह दूं, सदात के कदम चूम के कुतबे तारीख का सैयर का मुताला करें, फिर मेरी बात की समझ आएगी जो मैं कहने लगा हूं। कुछ ऐसे भी मिलते हैं तारीख में दुश्मनाने रसूल, कुछ ऐसे भी मिलते हैं तारीख में दुश्मनाने रसूल, जिनसे जब कुछ ना हो सका तो मुसलमान हो गए। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप रवायत करते इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर था, सारे सहाबा बैठे हुए थे, पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटे तक। वो कहते हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे बैठे हुए थे। मिंबर के ऊपर हजूर जलवा फरोज हुए और मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, ताल या अली, अली इधर आ। अपने साथ मिंबर पे खड़ा किया। ये शरफ सिर्फ मौला अली और मौला अली की औलाद का ही है। कभी मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े नजर आते हैं हजूर के साथ, कहीं गदीर के मिंबर पे खड़े आते हैं हजूर के साथ, कहीं सहने काबा में सारी कायनात के सामने पाक मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर नजर आते हैं, कहीं हालत सजदा में पुश्ते मुस्तफ़ा पे हसनैन करीमैन नजर आते हैं। आप ऐसे खड़ा किया, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी है। हजरत अबू ज़र कहते हैं अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ खड़ा करके हाथ पकड़ के चेहरा हमारी तरफ कर लिया। हजूर अलैहिस्सलाम ने, यार पता चला सहाबा को सुनाना चाहते थे, सहाबा को दिखाना चाहते थे, हम तक पहुंचाना चाहते थे। हजरत अबू ज़र कहते हैं जो हजूर ने खुतबा दिया वो सुनाऊं। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलीयो अंत सदीकुल अकबर व अंतल फरूक अल्लज़ी तुफर्रिकु बैनल हक़ वल बातिल। ओ अली की शान सदीकियत के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आमिना के लाल की हदीस सुनो। मेरे आका फरमाते हैं अली पूरी कायनात में सदीक अकबर तू है, सबसे बड़ा सच्चा तू है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला तू है। जिधर तू खड़ा होगा उधर हक होगा, जो तेरे सामने खड़ा होगा वो बातिल होगा। पता चला हजूर ने एक जुमला कहने लगा हूं, अपने पाक जुबान से, अल्लाह वाली जुबान से अली को फरमाया ना तू सदीक अकबर है। तो बोलो यार, मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के सामने हाथ जोड़ के आता हूं, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, वो लानती है जो किसी की गुस्ताखी करे। मैं गुस्ताखी की बात ही नहीं कर रहा, हाथ जोड़ के आ रहा हूं यार, जिनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहे कि अली है सदीक अकबर, या मुझे कोई एक रवायत ला के दिखाओ ना कि अल्लाह के नबी ने किसी और के लिए कहा कि ये सदीक अकबर है, तो मैं भी मान लूंगा, बल्कि सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा जो लेके आएगा हदीस। तू ढूंढता ढूंढता थक जाएगा, मर जाएगा, कब्रों में चला जाएगा, तुझे अली के अलावा कोई सदीक अकबर नजर नहीं आएगा। मैं हाथ जोड़ के तबलीग कर रहा हूं अपने सुन्नी भाइयों से, जाके मौलवी साहब से पूछिएगा, वो जिनको पाक मोहम्मद कहें कि ये सदीक अकबर है और हमारी अहले सुन्नत की किताबें भरी पड़ी हूं, हमारे मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुअर्रिखीन, मुजद्दिदीन, औलिया, सुलहा, वो डंके बजाते हैं, वो सुन्नी शिया नहीं यार, वो डंके बजाते हैं अली सदीक अकबर, अली सदीक अकबर। तो अली को सदीक अकबर कहने से तो जुबान पे छाले पड़ जाएं। मैं बड़ा मजबूर हूं, अब बात सामने है, अली है सदीक अकबर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बनाया हुआ। और अगली बात सुन लो, मौला अली सिर्फ दुनिया में सदीक अकबर नहीं। एक रवायत पढ़ने लगाऊं, इसे सुन के गर्म मौसम में भी आपका सीना ठंडा हो जाएगा। आप परेशान ना हो, मैं कर रहा हूं 3-3 4-4 खिताब, आप परेशान तो नहीं। उससे बड़ा वक्त नहीं जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के फजाइल सुनने सुनाने में गुजर जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम खा कहता हूं, कब्र की पहली शाम पता चलेगा कि अहले बैत कौन है। ये अल्लाह ने आप पे अपना फजल किया है, लोग अपने काम काज में लगे हुए, वो भी अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं जिनको मुहर्रम के पहले अशरे में बाप दादा के उर्स याद आ जाते। अब हदीस मैंने सुनानी है, आपके सीने में बर्फ का बलाक आ जाना है। मेरे और आपके प्यारे आका आमीना के लाल ताजदारे खत्मे नबूवत, पाक जहरा के पाक बाबा, हसनैन के पाक नाना, अली अल मुर्तजा के भाई, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपकी हदीस है। मेरे आका फरमाते इसी तरह महशर का मैदान लगा होगा, सारी कायनात जमा होगी, अंबिया फ्रंट पे सबसे आगे बैठे होंगे, ये फ्रंट नहीं, ये फ्रंट, आगे अंबिया होंगे यानी फर्स्ट सीटेड, और उनके जो मिंबर होंगे वो नूर के बने होंगे। हाथ जोड़ रहा हूं, सारे अंबिया होंगे, वली, गौस, कुतब, अब्दाल, सारी कायनात जमा होगी। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं यकायक, अचानक, सडनली
मैदान महशर में मेरे भाई अली की एंट्री होगी। तो जागो यार, मैंने ये नहीं कहना कि घर जाके देख लेना, मैं हदीस दिखा के जाऊंगा। किताब गाड़ी में पड़ी हुई है, मोबाइल में सारी हदीसें अभी गूगल पे दिखा दूंगा आपको। वो कच्ची बात कर रहा हूं। मेरे आका फरमाते जब अली अलैहिस्सलाम आएंगे ना नूरानी सवारी पे, ओए होए, नूरानी सवारी पे, नूर ही नूर, नूर ही नूर, आगे पीछे दाएं बाएं नूर ही नूर। जब अली अलैहिस्सलाम की एंट्री होगी तो मेरे आका फरमाते हैं जो आगे अंबिया बैठे होंगे आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे, लगता है कोई मुकर्रब फरिश्ता है। दूसरा कहेगा नहीं, लगता है कोई नबी मुरसल है। तीसरा कहेगा नहीं यार, लगता है कोई अल्लाह के अर्श को उठाने वाला है, अल्लाह को कोई करीबी लग रहा है, वो नूर ही नूर। अच्छा, जो अली और नबी को नूर नहीं ना मानते, जो 14 को नूर नहीं मानते, फरिश्तों को बड़ा नूर मानते हैं। वो जबरील को कहते हैं नूरियां दा सरदार। मौलवी जी आ मेरी तरफ, तुझे बताऊं अहले सुन्नत की 70 किताबें दूं, ये तेरा नूरियों का सरदार और तेरे सारे नूरी बने किस तरह। हज़रत काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खालकल मलाइकतो मिन नूर वजह अली इब्न अबी तालिब। और 14 के नूर के मुनकरो, हदीस मुस्तफा सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने सारे फरिश्तों को जबरील समेत मेरे भाई अली के चेहरे के नूर से खिरात लेके पैदा किया है। ओए होए होए होए, अब भैया अली अलैहिस्सलाम के चेहरे के नूर से खिरात लेके तेरे नूरी बने हैं। हुजूर फरमाते जब मेरे भाई की एंट्री होगी ना, जब ये कन्वर्सेशन करेंगे, जब ये गुफ्तगू करेंगे, कोई अंदाजे लगाएंगे, कोई कहेगा कोई मुकर्रब फरिश्ता है, कोई कहेगा नबी मुरसल है, कोई कहेगा अल्लाह के अर्श को उठाने वाला है। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं अचानक अल्लाह के अर्श से एक बुलंद आवाज आएगी। जो आका ने वो बुलंद आवाज सुनाई है, सुनाऊं? बोलो यार। हज़रत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरल आदमीयीन लैसा हाज़ा मलकन मुकर्रबन वला नबियन मुरसलन वला हामिल अर्शन हाज़ा सिद्दीकुल अकबर अली इब्न अबी तालिब। ओए होए 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 होए, मेरे आका फरमाते अल्लाह के अर्श से आवाज आएगी, ए आदम की औलाद, ए आदम की औलाद, ये कोई मुकर्रब फरिश्ता नहीं, ये कोई नबी मुरसल नहीं, ये मेरे अर्श को उठाने वाला नहीं, ये सिद्दीक अकबर अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबी तालिब है। पता चला हजरत जी, ओए अली दुनिया में सिद्दीक अकबर नहीं, महशर के मैदान में भी जो सिद्दीक अकबर बन के आएंगे उनका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अच्छा, मैं मुख्तसर करने लगा हूं, किसी को ज्यादा डिटेल चाहिए इस पे अलग से एक मेरी किताब है, अल कौलुल अकबर अली फरूकुल आज़म व सिद्दीकुल अकबर। ये मैंने 100 हदीस जमा की हैं कि हुजूर ने फरमाया अली ही सिद्दीक अकबर है, अली ही फरूक आज़म है। अलग से एक मेरी किताब है। अगला जुमला, जो मर्दों में सबसे बड़ा सच्चा हो ना, जो मर्दों में सबसे बड़ा सच्चा हो उसे कहते हैं सिद्दीक अकबर, और जो औरतों में सबसे बड़ी सच्ची हो, उससे बड़ी कोई सच्ची ना हो दुनिया में, उसे अरबी में कहते हैं सिद्दीकतुल कुबरा। मैंने अभी मैंने सुन्नियत ही बतानी है, मैंने सुन्नियत ही पहुंचानी है, सुन्नियत के ठेकेदारों को सुन्नियत ही दिखानी है, ये सुन्नियत दे रहा हूं। पता चला जो मर्दों में सबसे बड़ा सच्चा हो वो अली इब्न अबी तालिब सिद्दीक अकबर। अब जो औरतों में सबसे बड़ी सच्ची है उसका पता करते, इमाम तबरानी की मुअज्जम औसत अहले सुन्नत के सर का ताज, अहले सुन्नत की 70 से जायद कुतब में। अब मैं आपको लिए चलता हूं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के पास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान। यार वो अम्मा आयशा से पूछते, वो अम्मा आयशा सिद्दीका को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? हजरत अम्मा रवायत कर
करती है, मार रही तो हदन कत्तो अस्दक मिन फातिमा तो गैरा भी हो। शाह जी कदम चूम के दे रहा हूं। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद पूरे कायनात की खवातीन में मैंने फातिमा बतूल ज़हरा से बड़ी सच्ची कायनात में कोई देखी नहीं है। अच्छा, सिद्दीका कहते हैं सच्ची को, किसको? हजरत आयशा सिद्दीका, यानी हजरत आयशा सच्ची। हाथ जोड़ रहा हूं मौलवी जी, ये जो अम्मा आयशा सिद्दीका है ना, ये सिद्दीका तब रहेगी जब उनकी कही हुई बात को मानेगा। वो सिद्दीका सच्ची को कहते हैं यार। अम्मा कह रही है कायनात की सबसे बड़ी सच्ची वो फातिमा बतूल ज़हरा है। बोलो तो पता चला जो पाक सईदा को सबसे बड़ी सच्ची नहीं ना मानता, वो तो अम्मा आयशा सिद्दीका की सदाकत का मुनकर है। मैंने किबला बूरे वाला में एक लेक्चर दिया, शिया सुन्नी का मजमा था, वो यूट्यूब पे करोड़ों लोगों ने सुना हुआ है। मेरा मौजू था शान सिद्दीक़तुल कुबरा बाजुबान हजरत आयशा सिद्दीका। मैंने अहले सुन्नत से कोई 150 रेफरेंसेस दिए थे। पता चला, एक जुमला कहता हूं, सबसे बड़ी सच्ची पाक सईदा। कुरान पढ़ें, अल्लाह ने हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को भी कुरान में सच्ची कहा है, लेकिन सिद्दीका कहा है उनको सिद्दीक़तुल कुबरा नहीं कहा। वो कुरान दे रहा हूं यार, हद हो गई। चलो मैं मवाला नहीं पढ़ने लगा। जब अल्लाह ने कहा कि जब ईसाई आए थे मुकाबले के लिए, मवाला नहीं पढ़ने लगा। मेरे मौजू से रिलेटेड एक जुमला है और ये एक यहां मैंने कैसा निचोड़ देना, इसी पे खत्म कर दूंगा, वरना घंटे 1.5 घंटे में मैं शुरू होता हूं। मैं यही खत्म करूंगा, तवज्जो जरा मेरे तरफ रखनी है। ये जब ईसाई आए तो अल्लाह ने क्या कहा, ना दू अपना ना बना को, सोनिया कह दो इनको, हम अपने बेटों को लाते तुम अपने बेटों को लाओ। तो हुजूर ने अपने बेटे किनको खड़ा किया? हसनैन करीम, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस पे किसी घर का इख्तलाफ नहीं, शिया भी मानते, सुन्नी भी, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस, सारे ईसाई सिख सारे मानते। फखरुद्दीन राजी की तफसीर अल कबीर पढ़ लें, जलालुद्दीन सयूती की दुर्र मंसूर पढ़ लें, इब्ने अबी हातिम की तफसीर इब्ने अबी हातिम पढ़ लें। इसके अलावा इमादुद्दीन इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर पढ़ लें, काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर मजरी पढ़ लें, अल्लामा आलूसी की रूहुल मानी पढ़ लें, शेख इस्माइल हक्की की रूहुल बयान पढ़ लें, मौलाना मदूदी को पढ़ लें। किसी का यार इख्तलाफ ही नहीं, कोई तफसीर ले। हजूर ने जब कहा हम अपने बेटों को, तो अपने बेटे किनको खड़ा किया? हसनैन करीमैन। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते सीगा जमा का, लेकिन पूरी कायनात में अल्लाह को सिर्फ एक ही सच्ची मिली है, फातिमा बतूल ज़हरा। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं। हजूर ने जान किसको कहा? मौला अली को। ये 5 आए हैं, ये 5 नमाजें बचाने तो नहीं आए, रोजे बचाने तो नहीं गए। ईसाई क्या कहते थे? ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, सन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह का बेटा है। और बोलो यार, तो ये हमला रिसालत पे आके तौहीद पे, तौहीद पे। हजरत जी हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, दुरंगी ना दिखा। ओए जिनको अल्लाह अपनी तौहीद की गवाही के लिए चुन ले, हजरत जिन सच्चों को हजरत जी, अल्लामा जी, कारी जी, हाफिज जी, जिन सच्चों को अल्लाह अपनी तौहीद की गवाही के लिए सारे कायनात के सच्चों में से ये 5 सच्चे अल्लाह अपनी तौहीद की गवाही के लिए चुन लेना मौलवी जी, उन सच्चों को तस्लीम करते हैं, सर झुकाते हैं, उनसे गवाहियां नहीं मांगते।